ओके तो ताबिश सिनेमा न्यूज़ में आपका वेलकम है। आज की ताबिश सिनेमा न्यूज़ में आपको मैं ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं जिसे सुनकर आप सब शॉक होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी शौक से ही गुजर कर आ रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। कुछ टाइम पहले मैंने ही आपको बताया था कि रामायण का बजट 1600 करोड़ का होने वाला, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 1600 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी हाल ही में नमित मल्होत्रा का नया पॉडकास्ट आया है जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि रामायण का टोटल बजट 4000 करोड़ का होने वाला है। लगा ना शौक? 4000 करोड़, यस सही सुना आपने। इतना बजट आज की हॉलीवुड फिल्मों में लगाया जाता है। इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, जुरासिक वर्ल्ड, सुपरमैन, इन सब में इतना पैसा लगता है। और फाइनली अब हमारे इंडियन मूवी पर 4000 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। अब आप जरा इमेजिन करके देखिए कि मूवी का स्केल क्या होने वाला है, कितनी डिटेलिंग के साथ ये रामायण हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स, इसी बजट से इमेजिन कर लो कि किस लेवल पर हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी ये देखना रहेगा कि क्या ये अपना बजट रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो तो आगे की बात देखेंगे। लेकिन यार इतना बजट खर्च करके महाभारत भी बना दो ऐसे ही, तो अब तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरी। अब मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मूवी देखने को मिल जाए अभी तो मैं अभी चला जाऊँ। फिलहाल मूवी प्रोडक्शन हाउस में जा चुकी है, इसके विजुअल इफेक्ट वीएफएक्स पर काम किया जा रहा है और इसमें छोटी मोटी अपडेट्स हमको मिलती रहती हैं रामायण के ऊपर, और जैसी कोई और अपडेट्स आएगी हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो 4000 करोड़ दिमाग में बैठा लेना। वहीं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ूं तो वॉर 2 का ट्रेलर हमको बता दिया गया है कि कब रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट वीक आपको वॉर 2 का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। वॉर 2 के ट्रेलर का सेंसर भी हो चुका है और इसका रन टाइम हमारे सामने आ चुका है। 2 मिनट 36 या 34 सेकंड का ये ट्रेलर होने वाला है। सैयारा की मार्केटिंग अब खत्म कर चुका है YRF, अब YRF का पूरा फोकस होगा वॉर 2 के ऊपर। और इसके ट्रेलर के लिए मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ। बस VFX इन्होंने जो टीजर में हमको दिखाया था उससे कुछ तो इम्प्रूव कर ही लिया होगा इतने टाइम में। एक्सपेक्ट तो मैं यही करके चल रहा हूँ, बाकी ट्रेलर देख के ही पता चलेगा कि इन्होंने कितना इम्प्रूव किया और कितना नहीं। तो नेक्स्ट वीक वॉर 2 के लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भुवन बाम का नया शो द रेवोल्यूशनरीज का फर्स्ट लुक हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया। और द रेवोल्यूशनरीज ये अंग्रेजों के टाइम में हमको दिखाया जाएगा। इसका पीरियड जो भी होगा वो अंग्रेजों के टाइम का होगा। और इसके फर्स्ट लुक की बात करूं तो बहुत कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जो भी दिखाया अच्छा लगा देखने में। और भुवन बाम को देख के तो वैसे भी हम सबको खुशी होती है कि भाई आगे बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की पाता चला जा रहा है। तो ये नया शो जो है 2026 में रिलीज किया जाएगा। बाकी देखते हैं, जब आएगा शो तो हम जरूर देखेंगे, पर आपके सामने रिव्यू रखेंगे इसका। ओके तो वरुण धवन की अपकमिंग मूवी सनी संस्कारी से फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है, वरुण धवन का और जानवी कपूर का। फर्स्ट लुक की बात करूं तो कुछ इतना खास तो फर्स्ट लुक मुझको लगा नहीं। ये बाकी ही फिल्मों की तरह है जैसे वरुण धवन अब तक करते चले आ रहे हैं। और मैं ये पूरी बात समझ रहा हूँ कि वरुण धवन हमारे सामने कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, वैसे ही प्रेजेंट किए जाएंगे जैसे अब तक आप उन्हें देखते चले आ रहे हैं, फैमिली ड्रामा। तो मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर फिलहाल तो नहीं है। बाकी इसका ट्रेलर देख के थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट बन जाती है, वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल मेरे अंदर जीरो एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर। वहीं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो हमारे भाईजान की मूवी बजरंगी भाईजान को 10 ईयर पूरे हो चुके हैं। और हाल ही में इंटरव्यू आया है कबीर खान का, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे बजरंगी भाईजान के। इंटरव्यू में कबीर खान से पूछा गया कि क्या इसका सीक्वल हमको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, तो उनका जवाब सिंपल था और सही भी था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम जो है सीक्वल पर ऐसे ही काम नहीं करना चाहते, जब तक हमारे पास प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होगी, टोन पर स्क्रिप्ट हमको नहीं लगेगी, हम इसके सीक्वल पर काम नहीं करेंगे। बाकी आगे वो कहते हैं कि और भी कॉन्सेप्ट हैं और भी स्क्रिप्ट हैं जिसको लेकर मैं भाईजान से टच में रहता हूं, और जैसे ही कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलेगी या फिर बजरंगी भाईजान 2 के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलेगी, हम काम करना शुरू कर देंगे। वही अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ूं तो वॉर 2 जिस दिन 14 अगस्त वो रिलीज होगी, उसी के ही साथ थामा का टीजर हमको दिखाया जा सकता है। और मैं इस मूवी के लिए पर्सनल एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाली है। जैसे स्त्री 2 और मुंजिया, ये सब हमने मूवी देखी है, तो इसके लिए भी मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। वही अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ूं तो कुली से एक अपडेट निकल के ये अभी आ रही थी कि कुली का कोई भी ट्रेलर हमको देखने को नहीं मिलेगा, सीधे मूवी रिलीज कर दी जाएगी। और लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। जब तक ट्रेलर ही हमारे सामने नहीं प्रेजेंट होगा, हाइप ही नहीं क्रिएट होगी ट्रेलर से मूवी की, तो मूवी देखने जाएगा कौन। तो इन्हीं सब रूमर पर मिट्टी डालते हुए ये कंफर्म हो चुका है कि कुली का ट्रेलर हमको 2 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो 2 अगस्त को कुली का भी ट्रेलर देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिर इसकी रिलीजिंग में भाई 12-13 दिन रह जाएंगे
और फिर हाइप तो क्रिएट हो ही जाएगी, क्योंकि लोकेश कनगराज इसकी हाइप बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनका जो ट्रेलर कटिंग का एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो लाजवाब होता है। वहीं हाल ही में अभी 2 ट्रेलर भी रिलीज किए गए हैं, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 का, और दोनों ही ट्रेलर की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जाऊंगा तो चला जाऊंगा देखने, क्योंकि सेकंड पार्ट के नाम पर ये सब क्रीजनेस मुझको लग रही है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। वहीं अपनी एक और लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ूं तो अल्लू अर्जुन जो A6 बनने जा रही है, एटलीस्ट जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अल्लू अर्जुन के साथ, उस पर एक और अपडेट आ चुकी है। उसको एक एक्ट्रेस और ज्वाइन कर चुकी है मूवी को। दीपिका पादुकोण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर चुकी है हमारी रश्मिका मंदाना जी, हमारी पुष्पा की श्रीवल्ली इसको ज्वाइन कर चुकी है। शायद एज अ विलन ही हमको वो प्रेजेंट की जाए। ओके, तो हमारी ताबी सिनेमा न्यूज की ये कुछ कवर करी हुई इंडियन सिनेमा की न्यूज थी, जो आपके साथ मैंने इज्जत के साथ पहुंचा दी। बाकी आप इज्जत के साथ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली बार कुछ तड़कती भड़कती न्यूज के साथ। सब्सक्राइब मार देना।